हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग संज्ञा का क्या डिफिनेशन होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन जानेंगे नाउन का। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल or things is called noun. The name of person, place, animals or things is called noun. व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, जानवरों के नाम को या वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 होते हैं। संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो या किसी जानवर का नाम हो, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, रीता, सुल्तानपुर, etc। राम, श्याम, रीता, सुल्तानपुर, ये सब हमारे किसी विशेष व्यक्ति के नाम है या स्थान का नाम है। ऐसे नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो पूरे जाति का बोध कराए, ऐसे नाम को, ऐसे नाउन को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे डॉग हो गया, स्टूडेंट हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया और बॉय हो गया। ये सभी नाउन जो है, संज्ञा जितने भी हैं सभी हमारे कॉमन नाउन हैं। इनको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। डॉग, स्टूडेंट, चेयर, बुक, बॉय। तीसरा हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक
संज्ञा जैसे मिल्क, आयरन, कॉपर, ऑयल, सीमेंट, ये सभी नाउन हमारे जो है मटेरियल नाउन है, इनको हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मिल्क, आयरन, कॉपर, ऑयल, सीमेंट। चौथा हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे गैंग, पैक, हर्ड, आर्मी, बंच, ट्रूप, इन सभी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गैंग हुआ, पैक हुआ, हर्ड हुआ, आर्मी हुआ, बंच हुआ, ट्रूप। इसी तरीके से बहुत जो है समूहवाचक संज्ञा होते हैं। पांचवा और लास्ट हमारा है ऑफ ट्रैक नाउन। इसको कहते हैं अमूर्त संज्ञा, जिसका कोई आकार ना हो। अमूर्त संज्ञा, अथवा इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग अमूर्त संज्ञा भी कहते हैं, भाववाचक भी संज्ञा भी कहते हैं। यह एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसा नाउन होता है जिसे तो हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, केवल एहसास कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम अमूर्त संज्ञा है। इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका केवल भाव होता है। जैसे एग्जाम्पल में पॉवर्टी, गरीबी। पॉवर्टी को हम लोग गरीबी कहते हैं हिंदी में। पॉवर्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस हो गया। फ्रेंडशिप, मित्रता। और अगला है हमारा चाइल्डहुड, बचपना। ये सभी नाउन हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। इनको हम लोग इंग्लिश में ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पॉवर्टी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड।